इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ ये चुनाव है। और हम लोग भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में प्रचार कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है। लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको खत्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूं कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देकर मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो हम लोगों को मिलेगा। सर, सीएम भजनलाल जी का 2 जगह वोट है, जयपुर में। ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चर्चा है उस पर निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। सर, 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इतने अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपने से नहीं जोड़ती। और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल की, लेकिन 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर किया जा रहा है उससे भी उसको लोग नापसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं। इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता पे पड़ता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। पब्लिक चाहे बोले कम, लेकिन अपने मन से, विवेक से सही व्यक्ति, सही पार्टी को वोट डालकर जिताएंगे। 2047 का नारा देने से प्रधानमंत्री 2047 को लेकर वही तो मैंने कहा ना, तो अब आप 10 साल से सरकार में हैं और मैंने कई जगह कहा कि 10 साल सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं। और जो नौजवान फौज में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दे रहे हैं 4 साल। इसलिए हमने कहा अग्निवीर वाली जो योजना है उसको हम समाप्त करेंगे। नौजवानों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी फौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो कहना कुछ और करना कुछ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, करप्शन को, महंगाई को खत्म करने की बात करते थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है इन दावों में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, तो बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र।